27 आईना भारत का। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप पार्क जो कि मुकुंदपुर की आन बान और शान मानी जाती है, और महाराणा प्रताप जी जो कि पूरे भारत की आन और बान शान माने जाते हैं, उनकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं था। यहाँ तक कि पार्क के अंदर अवैध तरीके से लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते थे। वहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हुआ करता था। बहू बेटियां व बुजुर्ग वहाँ जाने से डरते थे। लेकिन एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसका नाम मनोज सिसोदिया, उसने अपने प्रयासों के द्वारा महाराणा प्रताप पार्क को बदलने की कोशिश की। आपको बता दें, मनोज सिसोदिया एक जाने माने समाज सेवी हैं और साथ ही साथ में एक बहुत अच्छे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जुझारू व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात उनकी खासियत ये है कि वो ये नहीं देखते कि वे काम किसके थ्रू होगा या नहीं होगा। अगर उनको लगता है कि ये मेरे बजट में है तो वो अपनी जेब से भी इस काम को करवाते हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोज तिवारी जी के पास ये सभी लोग गए, और खासकर मनोज सिसोदिया जी ने सबसे पहले प्रयास किया वहां जाने का, और उसकी मेहनत रंग लाई। मनोज तिवारी जी महाराणा प्रताप पार्क में आए और उसके बाद इन्होंने जब स्थिति को देखा तो स्थिति देखते ही उनके हाव भाव बदल गए। छूटते ही आनन फानन में उन्होंने आदेश दिया अपने विधायकों को, अपने निगम के कार्यकर्ताओं को, और साथ ही साथ डीडीए और जो भी अन्य डिपार्टमेंट हैं या अन्य संस्थाएं हैं उनको आदेश जारी करते हुए कहा कि आने वाली 9 तारीख से पहले इसको इतना कर दीजिए कि अगर मैं यहाँ पर उद्घाटन करने आऊँ तो कम से कम चढ़ तो सकूँ ऊपर। लेकिन चलिए, देर नहीं दुरुस्त सही, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा काम मनोज सिसोदिया ने किया। मनोज सिसोदिया की मुकुंदपुर की जनता ने मनोज सिसोदिया को धन्यवाद दिया, और धन्यवाद कहते हुए काफी लोगों ने कहा कि मनोज सिसोदिया की ये जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और हमें आने वाले समय में मनोज सिसोदिया जैसा ही एक व्यक्तित्व चाहिए जो कि मुकुंदपुर या कि बुराड़ी विधानसभा को की अगुवाई कर सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक बार हमारे साथ आप बोलिएगा, जब मैं बोलूं महाराणा प्रताप जी अमर रहे, अमर रहे। परमवीर महाराणा प्रताप, परमवीर महाराणा प्रताप, इतिहास पुरुष महाराणा प्रताप, भारत पुत्र महाराणा प्रताप। मेरे भाई बहन, आज का दिन भारत के गौरव का दिन है। आज ही के तिथि में मां भारती के एक परम वीर संतान महाराणा प्रताप जी का अवतरण हुआ था। ऐसे महापुरुषों का जन्म सामान्य जन्म नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार से उसको ईश्वर का एक अंश ही होता है जो ऐसे धरती पे आता है और अपने समाज, अपने देश, अपनी माटी, अपनी धरती का सम्मान बढ़ाकर मां धरती में विलीन हो जाता है। आज 9 मई है। कुछ दिन पहले मेरे पास मनोज जी और हमारा भाई राजकमल पटेल ये सभी आए थे। अब यहाँ से आते जाते तो मैं बहुत बार रहता हूँ, लेकिन इस नई पार्क पे मेरी नजर पड़ी और नई पार्क की दुर्दशा पे नजर पड़ पाई। आप लोगों ने हमको कहा, मैं पहले भी आया था, और हमारे डीडीए के अधिकारियों के लिए आप ताली बजाएंगे क्योंकि 4 दिन के अंदर उसने इतनी तेजी से काम कर दिया। लेकिन ये अभी कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ टाइल्स लगना शुरू हुआ है। अभी तो ये सारी दीवारें, ये गेट, ये जमीन, ये पैदल चलने वाला रास्ता, ये सब
कलरफुल पत्थरों से जो टाइल्स लगती है उसको लगा करके, और यहाँ जो घास वाली जमीन होगी उस पर अच्छी घास रख करके यहाँ के दीवारों को सुंदर बना करके, उनकर सुंदर रंगाई करके, यहाँ तक कि जो बाहर की भी जैसे एक पुलिस का सेंटर है उसको भी हम इधर से इतना सुंदर बनाएंगे कि यहाँ बैठने वाले व्यक्ति को लगेगा कि हम कहीं बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। हमें पता है यहाँ से मुकुंदपुर का इलाका बहुत कंजेस्टेड बसा हुआ है, अब तो जो बस गया वो बस गया, लेकिन वहाँ की और व्यवस्था क्या कर सकते हैं। इसलिए पार्क बहुत सुंदर एक जगह निकल के आया है। आज मैंने कहा था कि मैं भी आऊंगा, हालांकि मुझे आज थोड़ा बड़ा खतरा लेके ऊपर जाना पड़ा, सीढ़ियां हिलत रहा। जब मैं ऊपर जा रहा था तो सीढ़ी बड़ी तेज हिल रही थी। एक बार तो लगा कि रिस्क नहीं लेते हैं, फिर लगा कि नहीं, एक बार महाराणा प्रताप का चरण छू के आते हैं, ऊपर चढ़ने का साहस मिल गया। और हमने महाराणा प्रताप के चरण भी छुए आज, और उनके चेतक के उनको पुष्पार्पण भी किया उनके चरणों में, क्योंकि हम लोग तो बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। आप देखिए, इंसान तो इंसान, महाराणा प्रताप के शौर्य का वो कमाल था कि घोड़ा भी एक सैनिक की तरह काम किया है, चेतक भी अमर है। और आप सभी जो यहाँ के महाराणा प्रताप युवा संगठन, आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोहन गोयल जी भी आए हैं। हमें पता है ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये तो महाराणा प्रताप दिवस जी का उत्सव है, महाराणा प्रताप का उत्सव है। तो मोहन गोयल ने अपना समय निकाला, यहाँ के राकेश कौशिक जी ने भी अपना समय निकाला है, गुलाब सिंह राठौर तो मेरे से पहले ऊपर चढ़ गए थे, मनोज भी चढ़े थे, मनोज सिसोदिया, और ऊपर कई लोग चढ़े हुए हैं। तो अब मैं एक और विचार करने लगा हूँ कि मूर्ति तो बहुत ऊपर है ताकि दूर से दिखे, क्योंकि आज मेरे साथ एक लड़का कैमरा लेके गया था तो कह रहा भैया फोटो नहीं आ रहा है। हमने कहा मैं क्या करूं? बोले मूर्ति बहुत बड़ी है और हम कोई एंगल बना रहे हैं तो आप और मूर्ति एक साथ नहीं आ रही। तो हमने कहा तुम चिंता मत करो, सड़क पे खड़ा हुआ एक हमारा पत्रकार भैया वहां से फोटो ले रहा था, तो मूर्ति इतनी विशाल है तो उसके पास खड़ा होने से थोड़ी फोटो आएगा। उस सड़क से जिन लोगों ने फोटो लिया, जिन लोगों को मैं हाथ उठा के नमस्ते भी किया, ये फोटो आएगी। लेकिन हमेशा सीढ़ी, हिलती हुई सीढ़ी से कैसे चढ़ पाएंगे लोग? अब मैं ऐसी व्यवस्था करने की प्रयास करूंगा। क्या होगा, कैसे निकलेगा, कि कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब ऐसा कोई फंक्शन हो, जब ऊपर चढ़ के माल्यार्पण करना हो तो आपको एक मजबूत सीढ़ी का व्यवस्था हो जो वहां से ऊपर चढ़ने में आसानी हो। ये भी व्यवस्था करूंगा। और मेरे भाई बहन, आप लोग महाराणा प्रताप जी के जीवनी को पढ़िएगा। चलो ये बात हम लोग बाद में कर लेते। हमने बोला तो तुरंत निदान बताने लगे, सीढ़ी ऐसे लगेगी वैसे नहीं। लेकिन उसको चूंकि अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब आके सीधे ऊपर ही चढ़े। यहाँ आ करके नीचे उस पिलर के एक भाग को टच करना भी महाराणा प्रताप को ही टच करना है। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि हम ऊपर चढ़ेंगे तभी। हम जितना बड़ा मूर्ति बनाए हैं उससे भी कहीं करोड़ों गुना ऊपर महाराणा प्रताप जी का जीवन का वो संदेश है, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे साथ विपिन कुमार सिंह जी भी आए हुए हैं। वो मेयर भी रहे हैं ईडीएमसी के। कहाँ है विपिन जी? इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। गुलाब सिंह राठौर जी का नाम लिया ही हमने। और मैं एक बार फिर से ये जो महाराणा प्रताप युवा संगठन है उनको धन्यवाद देता हूँ। राजकमल पटेल वहाँ बैठ के फोटो खिंचवा, यहाँ आ जाओ।
तुम्हारा भी फोटो। और मैं सुरेश जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुरेश जी जो गाना गा रहे हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा सबको, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। आप कहाँ पे पढ़ाते हैं, जरा ये एक बार बताइएगा हमको। पढ़ाते हैं सर, बीएड कॉलेज में, सोनीपत के एक कॉलेज में ये पढ़ाते हैं और वो यहाँ पे गा रहे हैं। तो जो पढ़ाता हो वही गाता हो, समझ लीजिए कितना अच्छा काम हो गया। और यहाँ एक और अच्छा काम हुआ, हमने एक किताब का लोकार्पण किया। किताब का नाम क्या है? राजपूत इतिहास एवं मेवाड़ राजाओं की गौरव गाथा। अब हम लोग इसको जितना अच्छे से पढ़ेंगे, अब देखो हमारे देश में भी क्या क्या चला दिया जाता है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि महाराणा प्रताप हमारे भारत के गौरव है। हमें तो मानते हैं ना, भारत की शान है, भारतीय संस्कृति के, भारतीय शौर्य के प्रतीक है। और जिस व्यक्ति ने उनको इतने तरह से परेशान किया, जितने इतने अत्याचार किए, उस अकबर को हम लोग महान कहने लगते हैं। कई लोगों ने इसी देश में उसको महान कहने लगे। अकबर महान नहीं है, अगर महान है तो हमारे महाराणा प्रताप महान है मेरे भाई। हल्दी घाटी लिखा है श्याम नारायण पांडे जी ने। कभी हल्दी घाटी को पढ़िए, ये इतिहास पढ़िएगा। भैया लिखने वाले यहीं पे उपस्थित है, खजान सिंह जी यहीं उपस्थित है, जोरदार तालियां बजाइए। इन्होंने लिखा है, 17 सालों में लिखा है। तो जब ये किताबें हम पढ़ते हैं तो हमारी आंख खुलती है मेरे भाई बहन। तो चलिए हम लोग आज महाराणा प्रताप जी के जन्मोत्सव पे, महाराणा प्रताप का शरीर भले नहीं संसार में हो, लेकिन महाराणा प्रताप हम सबके दिलों में है, थे और भविष्य में भी रहेंगे मेरे भाई बहन। मैं इतनी बधाई देकर के आप सबको मैं आगे का प्रस्थान करूंगा। और जब ये पार्क को पूरी तरह, मैंने 3 महीने का समय लिया है, 3 महीने में जब इस पार्क को खूब अच्छी तरह सजा लेंगे, एक सीढ़ी की भी व्यवस्था करेंगे जो ऐसे अवसरों पे खुला करे, ये सारी व्यवस्था करके गुरपाल जी अभी धीरे धीरे चलो। तो आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके संगठन को, मनोज कहाँ गए? हाँ, अरे वाह, हल्दी घाटी की मिट्टी है ये। तो मैं एक ले जाऊँ अपने घर? अच्छा अच्छा, वाह वाह, ले जाऊँ? अच्छा, भैया 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 भैया